Hello everyone, how are you? I am Neeraj Tiwari. Welcomes to YouTube listeners, viewers and subscribers. Guys, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब अपनी तैयारी टीजीटी आर्ट में पूरी शिद्दत के साथ व्यस्त हैं। व्यस्त रहिएगा मित्रों। आज दीपावली का पावन पर्व है। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये दीपावली 2025 आपके जीवन में चार चांद लगाए, खूब ज़्यादा प्रकाश और खूब ज़्यादा सौहार्द लेकर के आए, आपको खूब ऊंचाइयों पे पहुंचाए, ऐसी कामना करते हैं। मित्रों, आज की इस क्लास में हम कुछ खास क्वेश्चंस जो आपकी राजस्थानी शैली से संबंध रखते हैं उनको देखेंगे। तो क्वेश्चंस थोड़ा सा छोटा होने वाला है। क्वेश्चंस क्या, पूरी क्लास थोड़ी सी छोटी होने वाली है। क्वेश्चंस तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस अच्छे रहेंगे। तो ज़्यादा विलंब न करते हुए सीधे क्लास पे चलते हैं। पूछा गया, मेवाड़ चित्रकला की प्राचीनतम कृति रूपासनाचर्यम की रचना कब हुई थी? नाम 1430 ईस्वी का है, 1451 ईस्वी का है, 1423 ईस्वी का है और 1412 ईस्वी का नाम दिया गया है। सही जवाब आपको बताना है मित्रों। अगर सही जवाब की बात करते हैं 1423 ईस्वी आंसर्स बनता है, बी इज द राइट आंसर्स बनेगा। मित्रों, दूसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है, डॉक्टर मोतीचंद के अनुसार प्रमुख राजस्थानी शैलियाँ कितनी हैं? नाम 2 का है, 4 का है, 3 का और 6 का विकल्प दिया गया। मोतीचंद के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो जो राजस्थानी शैली बनेगी वो कितनी बनेगी मित्रों? तो मोतीचंद के अकॉर्डिंग 3 ही शैलियाँ फाइनली खास होती हैं। तो विकल्प आपका बी सही जवाब बन जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। और आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है अपना। अगला क्वेश्चन प्यारा क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे आ चुका है। आपसे पूछ रहा है, राजस्थानी चित्रशैली का प्रारंभ कब से माना जाता है? राजस्थानी चित्रशैली का प्रारंभ कब से माना जाता है? नाम 15वीं शताब्दी का है, 17वीं शताब्दी का है, 16वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी का विकल्प दे दिया गया है। राजस्थानी शैली के जब प्रारंभ की बात आती है ना मित्रों, तो आपके पास जो आंसर्स बनता है ये 1550 का बनता है। तो 1550 मतलब 15वीं सदी बना। वैसे शुरुआत 1550 में हुआ, अंत इसका 1900 में हुआ और जो शीर्षकाल होता है वो आपके 18वीं सदी में होता है। जो चरम पे रहता है वो 18वीं सदी रहता है। ये बात याद रखिएगा, कल की क्लास में आपने देखा है फाइनली। आगे चलें, 4 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। आपसे पूछा गया, डॉक्टर आनंद कैडेश कुमार स्वामी ने उत्तर भारत में प्राप्त लघु चित्रों को कितने भागों में बांटा है? नाम 2 का है, 4 का है, 3 का है और 5 का नाम दिया गया। आनंद कैडेश कुमार स्वामी ने उत्तर भारत से प्राप्त लघु चित्रों को फाइनली कितने वर्गों में बांटा है? सही जवाब जो बनेगा वो 2 भाग बनेगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाए। आगे चलेंगे मित्रों। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आता है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है, उदयपुर के राष्ट्रीय संग्रहालय में सुरक्षित सूरसागर के 122 लघु चित्र किस शासक के काल में चित्रित हुए हैं? नाम राजा कर्ण सिंह का है, कर्ण सिंह का है, अरे राजा राज सिंह का है, कुंभा का है, जय सिंह का है और संग्राम सिंह का विकल्प दे दिया गया है। 122 लघु चित्रों की अगर बात आती है मित्रों, उदयपुर के राष्ट्रीय संग्रहालय में मिलता है और जय सिंह के टाइम का फाइनली ये दृश्य बताया जाता है। तो राजा जय सिंह एकदम सही जवाब बनेंगे। बी के साथ आप राइट आंसर्स बनाइएगा। अगला क्वेश्चन हम 6 नंबर पे लाएंगे। आपसे कह रहा है, मेवाड़ शैली के चित्रों की रंग योजना है। नाम सूफियाना है, चटक है, धुंधले हैं और मिली जुली का नाम दिया गया। मेवाड़ शैली के चित्रों की जो रंग योजना है वो कैसी है मित्रों? जब मेवाड़ की बात आती है तो आप जानते हैं मेवाड़ में चटक रंग योजना का प्रावधान किया गया है। तो सही जवाब जो बनता है वो मेवाड़ के लिए आपका चटक रंग योजना प्रधान बनता है। सी के साथ आपका राइट आंसर हो जाता है। मेवाड़ आप जानते हैं चौर पंचायत का उद्भव भी फाइनली यहीं से हुआ है। आगे चलेंगे। 7 नंबर प्रश्न आता है, राग रागनियों के चित्र के उदाहरण सर्वप्रथम किस ग्रंथ से प्राप्त होते हैं? नाम 1665 का अहोबल कृति संगीत परिजात है, 1625 का दामोदर मिश्र कृति संगीत दर्पण है, 1550 की गुजराती कल्पसूत्र है और 1614 से 40 की गीत गोविंद दीक्षित कृति संगीत सुधा है। आपसे पूछ लिया गया, राग रागनियों के चित्रण के उदाहरण सर्वप्रथम कौन से ग्रंथ में मिलते हैं? तो वो ग्रंथ आपका होता है 1550 का गुजराती कल्पसूत्र। वहाँ पे आपके राग और रागनी दोनों अच्छे मात्रा में दर्शाए गए हैं। आगे चलें। 8 नंबर प्रश्न आता है, प्यारा क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे है।
सन 1648 ईस्वी में शहाबुद्दीन नामक चित्रकार ने किस ग्रंथ का चित्रण किया? नाम रामायण का है, श्रीमद् भगवद गीता का है, कवि प्रिया का है और रसमंजरी का नाम दिया गया। 1648 में शहाबुद्दीन नामक चित्रकार ने किस ग्रंथ का चित्रण किया है? ग्रंथ की बात कर रहा है मित्रों, और ग्रंथ में श्रीमद् भगवद गीता एकदम राइट आंसर है। तो आपको विकल्प सी के साथ लगाना होगा, सी इज द राइट आंसर बनाना होगा। और आगे चला जाए मित्रों, आगे कहा जाता है 9 नंबर प्रश्न, सन 1605 ईस्वी में चांडों में चित्रित रागमाला के चित्रों का चित्रकार कौन है? शहाबुद्दीन है, नानक राम है, मनोहर है और निसारुद्दीन का नाम दिया गया। 1605 ईस्वी में चांडों में चित्रित रागमाला के चित्रों का चित्रकार कौन है? रागमाला के चित्रों का जो चित्रकार बनता है मित्रों, उसका नाम निसारुद्दीन होता है। विकल्प डी आपको एकदम फिट बैठेगा। आगे चला जाएगा, 10 नंबर प्रश्न आता है, पूछ लिया गया आपसे, राणा भीम सिंह का जुलूस चित्र का चित्रकार कौन है? लाल है, शहाबुद्दीन है, मनोहर है या फिर बैजनाथ है? मित्रों, राणा भीम सिंह का जो जुलूस रचना है, इस रचना को फाइनली चित्रित करने का काम लाल कर रहा है। तो विकल्प लाल ही सही जवाब बनेगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ए के साथ आप राइट आंसर्स लगा लो। रागों की संख्या कितनी मानी गई है मित्रों? तो रागों की संख्या जो टोटल मानी जाती है आप जानते हैं 6 मानी जाती है, ठीक है। और राजस्थानी शैली में आप जानते हैं कि राग रागनी ज़्यादा मात्रा में चित्रित है। आगे चलें, 11 नंबर प्रश्न आता है, मीनाकृति आंखें किस राजस्थानी शैली की विशेषता है? नाम बूंदी का है, किशनगढ़ का है, मेवाड़ का है, बीकानेर का नाम दिया गया। मीनाकृति आंखें किस राजस्थानी शैली की विशेषता हैं? मीन आकृति वाली जो आंखें फाइनली दिखाई देती हैं वो विशेषता बनती है मेवाड़ शैली की। तो विकल्प आपका बी के साथ एकदम फिट बैठेगा। बी इज द राइट आंसर लगाना। 10 नंबर क्वेश्चन हमने क्या बताया? महाराणा भीम सिंह का जुलूस हमने पूछा था ना। ये रचना मित्रों शहाबुद्दीन की है, शायद हमें लग रहा है लाल हमने बता दिया है, तो शहाबुद्दीन सही जवाब होगा। सी इज द राइट आंसर बनेगा, याद रखिएगा, ठीक है। मीना आकृति आंखें किस राजस्थानी शैली की विशेषता बनती हैं? तो मीन आकृति वाली जो आंखें हैं फाइनली राजस्थानी शैली की विशेषता है और मेवाड़ की विशेषता है। तो विकल्प बी के साथ आपका फिट आंसर बनेगा। बी इज द राइट आंसर लगाना होगा। हम 11 नंबर के बाद 12 नंबर प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न संख्या 12 की बारी है। रसिक बिहारी उपनाम से कौन कविता करता था? नाम सामंत सिंह का है, बनी ठनी का है, रूप सिंह का है और हरि सिंह का विकल्प दिया गया। रसिक बिहारी उपनाम से जो कविता करता है मित्रों, उसका नाम सामंत सिंह होता है। विकल्प ए आपका एकदम फिट बैठेगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 13 नंबर आएगा। नागरीदास ने कितने ग्रंथों की रचना की? नाम 64 का है, 57 का है, 53 का और 75 का विकल्प दिया गया। नागरीदास ने कितने ग्रंथों की रचना की है मित्रों? जब ग्रंथों की संख्या की बात आती है 75 ग्रंथ आंसर बनता है। डी इज द राइट आंसर फिलहाल लगाना पड़ रहा है। डी के साथ आप सही जवाब लगा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 14 नंबर आता है। 14 नंबर प्रश्न है, पूछ रहा है किशनगढ़ शैली का चित्रकार नहीं है। नाम आमरू का दिया गया, भवानीदास का दिया गया, रुकनुद्दीन का दिया गया और भीखचंद का नाम दिया गया। किशनगढ़ शैली का चित्रकार नहीं है मित्रों। किशनगढ़ शैली का जो चित्रकार नहीं है पूछा जाता है वो रुकनुद्दीन नहीं है। तो विकल्प आपका जो है बी आंसर बनेगा। बी इज द राइट आंसर लगाना। अगला क्वेश्चन 15 नंबर पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 15 की बारी है। अलीराज किस शैली का चित्रकार था? नाम मेवाड़ का है, बीकानेर का है, बूंदी का है और जयपुर का नाम दिया गया। अलीराज किस शैली का चित्रकार था मित्रों? जब अलीराज की बात आती है तो बीकानेर शैली विकल्प आंसर बनता है। सी इज द राइट आंसर लगाना होता है। हम 16 नंबर प्रश्न पे चलें। प्रश्न संख्या 16 आपकी स्क्रीन पे है। बीकानेर शैली का अंतिम चित्रकार था। नाम नूरुद्दीन का है, शाह मोहम्मद का है, हसन रजा का है और लूफे का विकल्प दिया गया। बीकानेर शैली का जो अंतिम चित्रकार बनता है मित्रों वो चित्रकार लूफे होता है। विकल्प डी आपका उपयुक्त आंसर बनेगा। डी इज द राइट आंसर लगा लो। अगला क्वेश्चन 17 नंबर पढ़ लेते हैं। कह रहा है किस राजस्थानी शैली का प्रारंभिक चित्र राग दीपक है? नाम कोटा शैली का है, मेवाड़ शैली का है, बूंदी शैली का है और किशनगढ़ शैली का नाम दिया गया। किस राजस्थानी शैली का प्रारंभिक चित्र राग दीपक है? राग दीपक की बात आए तो बूंदी शैली आंसर्स बनाओ। बी इज द राइट आंसर फिलहाल बनाओ। अगला क्वेश्चन हम 18 नंबर पर चलेंगे। आपसे कह रहा है किस राजस्थानी शैली में पारिप्रेक्ष्य हेतु संपूर्ण धरातल को विभिन्न रंगों की पट्टियों में बांध दिया गया? नाम मेवाड़ शैली है, जयपुरी शैली है, कोटा शैली है और बूंदी शैली का विकल्प दिया गया।
संपूर्ण धरातल को विभिन्न रंगों की पट्टियों में फाइनली बांध दिया गया, ऐसा काम मेवाड़ शैली में हुआ है। तो विकल्प आपका फर्स्ट एकदम राइट आंसर बनेगा। ए इज द राइट आंसर लगाएंगे। हम 19 नंबर प्रश्न पे चलेंगे। पूछ रहा है कोटा के किस शासक ने अपने जीवन की अनेक घटनाओं का चित्रांकन करवाया? नाम उम्मेद सिंह का है, राम सिंह द्वितीय का है, राम सिंह प्रथम का है और भीम सिंह का विकल्प दे दिया गया है। कोटा का वह राजा जिसने अपने जीवन की अनेक घटनाओं का फाइनली चित्र रचना बनवाता है, उसका नाम राम सिंह द्वितीय होता है। तो विकल्प आपका सी उपयुक्त आंसर होगा। सी इज द राइट आंसर लगाओ। हम 20 नंबर प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न संख्या 20 की बात है। आपसे कह रहा है मेवाड़ शैली का प्रसिद्ध चित्र गिरि गोवर्धन के संग्रहालय में है। नाम मोतीचंद के निजी संग्रहालय में है, भारत कला भवन वाराणसी में है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है या फिर उदयपुर के राष्ट्रीय संग्रहालय में है। गिरि गोवर्धन फाइनली किस संग्रहालय में है आपको बताना है। जब गिरि गोवर्धन की बात आए, भारत का कला भवन वाराणसी आंसर बनेगा। बी इज द राइट आंसर लगाना। अगला क्वेश्चन 21 नंबर आएगा। 21 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कांटा निकालते स्त्री किस शैली का उत्कृष्ट चित्र है? नाम बूंदी शैली है, मेवाड़ शैली है, कोटा शैली है और जोधपुर शैली का नाम दिया गया। कांटा निकालते स्त्री किस शैली का उत्कृष्ट चित्र बनता है मित्रों? जब कांटा निकालते हुए स्त्री रचना की बात आती है तो बूंदी शैली उपयुक्त विकल्प बैठता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन पे हम चलेंगे। एक चांदनी रात की संगीत गोष्ठी चित्र के चित्रकार हैं। नाम भगवान दास का है, अमरचंद का है, निहाल चंद का है और भवानी दास का नाम दिया गया। एक चांदनी रात की संगीत गोष्ठी की बात हो रही है, इसका चित्रकार कौन है? सही जवाब अमरचंद बन रहा है। विकल्प सी आपका राइट आंसर हो रहा है। सी इज द राइट आंसर लगाएंगे। 23 नंबर प्रश्न पे चलेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है बीकानेर नरेश राजा करण सिंह ने लक्ष्मी नारायण मंदिर में किस चित्रकार से कलात्मक सज्जा करवाई? नाम रुकनुद्दीन का है, अली रजा का है, रामलाल का है और नाथू का नाम दिया गया। बीकानेर नरेश है राजा करण सिंह, इसने लक्ष्मी नारायण मंदिर में कौन से चित्रकार से कलात्मक सज्जा करवाई थी मित्रों? तो वो चित्रकार आपका अली रजा है। विकल्प सी आपका राइट आंसर बनेगा। सी इज द राइट आंसर लगा लो। आगे चलें 24 नंबर क्वेश्चन से। खतरगच्छ साधुओं द्वारा चित्रित काष्ठ पट्टिकाएं कहाँ संग्रहित हैं? नाम जैसलमेर ज्ञान भंडार में है, कलकत्ता के चुन्नीलाल नौलखा के संग्रहालय में है, बीकानेर के राज्य संग्रहालय में है या फिर राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। खतरगच्छ साधुओं द्वारा चित्रित काष्ठ पट्टिकाएं जो है कहाँ संग्रहित हैं? जब काठ की पट्टिकाओं की बात आती है तो कलकत्ता के चुन्नीलाल नौलखा के संग्रहालय सही जवाब बनते हैं। 20 द राइट आंसर लगाएंगे। 25 नंबर प्रश्न पे चला जाएगा। आपसे पूछ रहा है झाला जी की हवेली में किस शैली के उत्कृष्ट भित्तीय चित्रों के उदाहरण देखने को मिलते हैं? नाम बीकानेर शैली का है, कोटा शैली का है, मेवाड़ शैली का है और जयपुर शैली का नाम दे दिया गया। झाला जी की हवेली में किस शैली के उत्कृष्ट भित्तीय चित्रों के उदाहरण देखने को मिल जाते हैं? तो उत्कृष्ट भित्तीय रचना हमें फाइनली कोटा शैली में देखने को मिलती है। विकल्प सी एकदम परफेक्ट आंसर होता है। सी इज द राइट आंसर लगाते हैं। 26 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। पूछ रहा है मुख्य चित्र के चारों ओर एक हरे रंग की रेखा किस चित्र शैली में बनाई गई है? नाम बूंदी का है, नाथद्वारा का है, मारवाड़ का है और कोटा का नाम दे दिया गया मित्रों। सही जवाब की बात करते हैं तो विकल्प डी आपका आंसर बनता है। कोटा इज द राइट आंसर हो जाएगा। और आगे चला जाएगा अपना 27 नंबर प्रश्न आता है। पूछा गया है प्रसिद्ध ग्रंथ है मनोरथ मंजरी तथा बिहारी चंद्रिका, इसके रचनाकार का नाम बताना है। नाम संसार चंद्र है, निहाल चंद है, सामंत सिंह है और सुरजन का नाम दिया गया। मनोरथ मंजरी तथा बिहारी चंद्रिका का रचनाकार कौन बनेगा मित्रों? तो ये सामंत सिंह बनेंगे। विकल्प आपका बी सही जवाब होगा। बी इज द राइट आंसर्स लगाएंगे। 28 नंबर प्रश्न पे हम चलेंगे। मतीराम किस शैली का दरबारी कवि था? नाम बूंदी का है, मेवाड़ का है, किशनगढ़ का है और जोधपुर का नाम दिया गया। मतीराम की बात आ रही है। मतीराम किस शैली का दरबारी चित्रकार रहा है? तो मतीराम फाइनली बूंदी शैली का दरबारी कवि था मित्रों। राइट आंसर फर्स्ट के साथ बनेगा। बूंदी इज द राइट आंसर लगेगा। 29 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। पूछ रहा है जोधपुर शैली का क्षेत्र है। नाम मेवाड़ है, हड़ौती है, मारवाड़ है, ढूंढार का नाम दिया गया। जोधपुर शैली का जो क्षेत्र बनता है मित्रों वो मारवाड़ बनता है। बी विकल्प राइट आंसर होगा।
हम 30 नंबर प्रश्न पे चलेंगे। आपसे पूछ रहा है निम्न में से किस चित्रकार ने अलवर शैली में कार्य नहीं किया। नाम शिव कुमार का है, बुद्धराम का है, जमुनादास का है और त्रिलोक राम का नाम दिया गया। किस चित्रकार ने अलवर शैली में कार्य नहीं किया है। नाम त्रिलोक राम का है। विकल्प डी आपका उपयुक्त बनेगा। डी इज द राइट आंसर्स लगाओ। 31 नंबर प्रश्न पे हम चलते हैं। 1590 ईस्वी में चित्रित 5 नृत्यांगनाएं किस कला का उदाहरण है। नाम राजस्थानी का है, बीजापुर का है, पहाड़ी का है और गोलकुंडा का नाम दिया गया। 5 नृत्यांगनाएं किस कला का उदाहरण है मित्रों। जो कला बनेगा गोलकुंडा वाला बनेगा। विकल्प डी आपका उपयुक्त आंसर है। डी इज द राइट आंसर्स लगाना। अगला क्वेश्चन हम 32 नंबर पे चलेंगे। आपसे कह रहा है अजमेर शैली के प्रसिद्ध चित्र राजा बाबूजी के चित्रकार कौन है। राजा बाबूजी के चित्रकार क्या राम सिंह भाटी जी हैं, चांद हैं, माधो जी हैं या फिर अल्लाह बख्श हैं। अजमेर शैली का बढ़िया चित्र है राजा बाबूजी और राजा बाबूजी की हम बात करते हैं। रचना चांद ने बनाई है। विकल्प सी आपका उपयुक्त आंसर होगा। सी इज द राइट आंसर्स लगाओ। 33 नंबर प्रश्न पे हम चल रहे हैं। पूछ रहा है आपसे आमेर शैली के प्रारंभिक काल के चित्रित ग्रंथों में प्रसिद्ध ग्रंथ है। नाम यशोधरा चरित्र का है, बिहारी शतसई का है, आदि पुराण का है और रज्मनामा का नाम दिया गया। आमेर शैली के प्रारंभिक काल के चित्रित ग्रंथों में प्रसिद्ध ग्रंथ क्या बनेगा मित्रों। तो चित्रित ग्रंथों में जो सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ बनेगा यशोधरा चरित्र का बनेगा। विकल्प फर्स्ट आंसर्स होगा। ए इज द राइट आंसर्स लगाएंगे। आगे चलते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन आता है। पूछा गया कागज की काटी गई अनेकों प्रकार के बेलबूटे की जालियां बनाना किस राजा का शौक था। नाम सवाई माधो सिंह प्रथम का है, सवाई जयसिंह प्रथम का है, ईश्वरी सिंह का है और सवाई पृथ्वी सिंह का नाम दिया गया। जालियां बनवाना कौन से राजा का शौक रहा है मित्रों। जब जालियां बनवाने की बात आती है तो ईश्वरी सिंह विकल्प बैठते हैं। बी इज द राइट आंसर आपका हो जाता है। हम 35 नंबर प्रश्न पे अगर चलते हैं। आपसे कह रहा है महाराजा सवाई प्रताप सिंह का आदमकद व्यक्ति चित्र 1793 ईस्वी में बनाने वाला चित्रकार था। साहिब राम था, गोविंद राम था, शालिग्राम था या फिर सांवला था। 1793 की बात आती है, सवाई प्रताप सिंह की बात होती है। आदमकद वाला व्यक्ति चित्र बढ़िया साहब राम ने बनाया है तो साहिब राम विकल्प बैठेगा। ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। गणिकाओं के सैकड़ों व्यक्ति चित्र किस राजस्थानी शैली में बनाए गए हैं। नाम बूंदी शैली का है, मेवाड़ शैली का है, अलवर शैली का है, जोधपुर शैली का नाम दिया गया। गणिकाओं के सैकड़ों व्यक्ति चित्र किस राजस्थानी शैली में बनाए गए। वो राजस्थानी शैली आपकी अलवर होगी। विकल्प बी आपका राइट आंसर होगा। बी इज द राइट आंसर लगाओ। 37 नंबर प्रश्न पे चलेंगे। राजस्थान की किस शैली में सर्वाधिक मुस्लिम चित्रकार हैं। नाम बूंदी का है, किशनगढ़ का है, जयपुर का है, बीकानेर का नाम दिया गया। सर्वाधिक मुस्लिम चित्रकार हैं। राजस्थानी की कौन सी शैली है जहां मैक्सिमम मुस्लिम चित्रकार मिलेंगे। उस शैली को हम बीकानेर शैली के रूप में जानते हैं तो विकल्प डी आपका उपयुक्त आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 38 नंबर आएगा। पूछ लिया गया पिछवई कला कहाँ की प्रसिद्ध है। नाम चांडो का है, नाथद्वारा का है, उदयपुर का है, जोधपुर का नाम दिया गया। पिछवई कला कहाँ की प्रसिद्ध है मित्रों। तो नाथद्वारा की फेमस है। सही जवाब सी के साथ बनेगा। सी इज द राइट आंसर्स लगा लो। 39 नंबर प्रश्न पे चला जाए तो आपसे कह रहा है राजस्थानी कला किसका विकसित रूप है। नाम अजंता का है, पाल शैली का है, जैन शैली का है, बाघ का नाम दिया गया। राजस्थानी कला किसका विकसित रूप है मित्रों। जो विकसित रूप बनता है वो जैन शैली का बनता है। विकल्प आपका बी सही जवाब बनेगा। बी इज द राइट आंसर्स लगाते हैं। 40 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। आराइशी पद्धति के चित्र कहाँ बने हैं। नाम जयपुर का है, उदयपुर का है, अजंता का है और सभी में। तो आराइशी पद्धति का जो चित्र फाइनली तैयार होता है मित्रों ये जयपुर में तैयार होता है। विकल्प आपका जयपुर उपयुक्त आंसर है। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगा लेना। अगला क्वेश्चन 41 नंबर आ जाएगा। 41 नंबर कह रहा है शहाबुद्दीन किस शैली का चित्रकार है। नाम मेवाड़ का है, जयपुर का है, बीकानेर का है और किशनगढ़ का नाम दिया गया। शहाबुद्दीन किस शैली का चित्रकार है मित्रों। जब शहाबुद्दीन की बात आए तो मेवाड़ शैली आंसर्स बनता है। विकल्प ए आपका एकदम फिट आंसर्स बनेगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगाएंगे। 42 नंबर प्रश्न पे हम चल रहे हैं। जयपुर शैली में व्यक्ति के चित्र किस प्रकार के हैं। नाम अलंकारिक का है, रूढ़िवादी का है, कठोर का है और सौम्य का नाम दिया गया। जयपुर शैली में व्यक्ति के चित्र किस प्रकार के हैं। व्यक्ति के जो चित्र हैं वो कठोर हैं,
विकल्प बी आपका राइट आंसर होगा। बी इज द राइट आंसर लगाते हैं। हम 43 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। मेवाड़ शैली का स्वर्णकाल किसके शासनकाल में हुआ था? नाम कर्ण सिंह का है, उदय सिंह का है, जगत सिंह का है और जय सिंह का नाम दिया गया। मेवाड़ शैली का स्वर्णकाल, मेवाड़ शैली का अगर स्वर्णकाल देखा जाए तो जगत सिंह आंसर बनता है। 20 द राइट आंसर लगा लो। 44 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। बनी ठनी का चित्र किसके जीवन में प्रसंग से संबंधित है? नाम किशन सिंह का है, संसार चंद का है, सामंत सिंह का है और प्रताप सिंह का नाम दिया गया। बनी ठनी का चित्र किसके जीवन प्रसंग से संबंधित है? जीवन प्रसंग की बात आए तो सामंत सिंह आंसर बनता है। बी इज द राइट आंसर लगाते हैं। 45 नंबर प्रश्न पे हम चलते हैं। नाथ द्वारा की पिछवाई कला में किस भगवान की तस्वीर बनाई जाती है? नाम श्री कृष्ण का है, श्रीनाथ का है, श्री राम का है और शंकर जी का नाम दिया गया। नाथ द्वारा की पिछवाई कला में भगवान की तस्वीर बनाई जाती है, वो भगवान फाइनली श्रीनाथ जी हैं। विकल्प सी आपका उपयुक्त आंसर है। सी इज द राइट आंसर लगा लो। 46 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। आपसे कह रहा है चांदनी रात का सुंदर चित्रण किस शैली में हुआ है? नाम बीकानेर का है, जयपुर का है, किशनगढ़ का है, मेवाड़ का नाम दिया गया। चांदनी रात का सुंदर चित्रण किस शैली में हुआ? तो चांदनी रात का जो सुंदर चित्रण है मित्रों, ये किशनगढ़ शैली में हुआ है। विकल्प बी आपका एकदम फिट आंसर बन रहा है। किशनगढ़ शैली इज द राइट आंसर लगाना पड़ रहा है। और आगे चला जाएगा। 47 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। उनियारा किस राजधानी शैली की उपशैली है? उनियारा नाम मारवाड़ का दिया गया, हड़ौती का दिया गया, मेवाड़ का दिया गया और ढूंढार का नाम दिया गया। उनियारा के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। उनियारा ढूंढार स्कूल के अंतर्गत आता है, तो विकल्प डी आपका एकदम उपयुक्त आंसर बन रहा है। 48 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। रूपमती का महल किस शैली की प्रसिद्ध इमारत है? नाम मालवा का है, जयपुर का है, कोटा और बूंदी का नाम दिया गया। रूपमती का महल, रूपमती का महल फाइनली किस शैली का उदाहरण है? मालवा। तो सही जवाब जो बनता है मालवा बनता है। फर्स्ट के साथ आप आंसर्स लगाओ। अपना अगला क्वेश्चन देखा जाए। 49 नंबर प्रश्न है। किस शैली में रंग की अपेक्षा रेखाओं का महत्व अधिक है? नाम मेवाड़ शैली है, अपभ्रंश शैली है, कांगड़ा शैली है और जयपुर शैली का नाम दिया गया। किस शैली में रंग की अपेक्षा रेखाओं का महत्व ज़्यादा है? तो रेखाओं का महत्व जयपुर शैली में है। विकल्प डी आपका उपयुक्त आंसर होगा। 50 नंबर प्रश्न पे हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 50 आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है मेवाड़ में रागमाला, रसिक प्रिया तथा गीत गोविंद जैसे विषयों पर लघु चित्र शैली किस शासक के काल में चरम सीमा पे पहुंची? नाम महाराणा प्रताप का है, महाराणा कर्ण सिंह का है, महाराणा अमर सिंह का है, महाराणा जगत सिंह का नाम दिया गया। मेवाड़ में जो रागमाला है, रसिक प्रिया है, गीत गोविंद है, इन सभी पे जो लघु चित्र हुई है मित्रों वो सबसे ज़्यादा किसके टाइम हुई? तो महाराजा जगत सिंह के टाइम पे हुई है। विकल्प डी आपका उपयुक्त आंसर बन रहा है। डी इज द राइट आंसर बनाओ। अच्छा, आपसे मेवाड़ में और पूछ लेता है, जैसे भवन खूब ज़्यादा बना तो मित्रों भवनों का रंग कैसा रहा? भवन के रंग फाइनली किस रंग में रहे? तो याद रखना मेवाड़ में जो भवन रहे हैं उनका रंग सफ़ेद रहा है। कैसा रहा है? सफ़ेद कलर रहा, सफ़ेद। ठीक है, सफ़ेद कलर रहा है। आपसे चौरवा के बारे में पूछा जा सकता है कि शैली चित्रकार था, तो ये देवगढ़ शैली का चौरवा चित्रकार रहा है। ये भी बात याद रखिएगा। ठीक।